नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। तो देखिए अपन यहाँ पर जो मैथमेटिक्स यानी 10th के बाद अपन जैसे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है समुच्चय। तो इसको समुच्चय को अपन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और इसको हाई लेवल तक जैसे जो भी बीएससी जितने भी इसके वीडियो बनेंगे अपन 2-3 बनाएंगे अच्छी तरह डिटेल से, क्योंकि इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो है चाहे आप कोई भी कंपटीशन देंगे मैथ से रिलेटेड तो उसमें सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लगभग अधिकांश एग्ज़ाम जो होते हैं मैथमेटिक्स के, चाहे टीचर लेवल के हो या फिर एनडीए आईआईटी जो भी हैं सीडीएस, तो बिल्कुल अपन इसमें जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे इसकी समुच्चय की। देखिए यहाँ पर अपन जैसे समुच्चय, उपसमुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि ये 2-3 जैसे चैप्टर हैं जैसे आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए। जैसे मैं कहूँ ये तो फलन, एक संबंध यानी रिलेशन, फंक्शन और समुच्चय, यदि ये तीनों अपन को समझ में आते हैं डिटेल से, इसके बाद जैसे अपन पढ़ेंगे ग्रुप आता है, फिर समूह। इनसे रिलेटेड यदि अपने क्लियर होते अच्छी तरीके से तो अपन को ये समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। समुच्चय यानी समूह, जिसको क्या बोलते हैं ग्रुप, बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं कंपटीशन में ग्रुप से रिलेटेड। और सेट, रिलेशन और ये फंक्शन, जैसे लिमिट या फिर और कुछ पढ़ेंगे अपन कंटिन्यूटी, तो उससे रिलेटेड जैसे फलन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इससे अपन बिल्कुल यदि अपने क्लियर होगा बेस तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपन शुरुआत करते हैं बिल्कुल। तो देखिए समुच्चय क्या होता है, जैसे अपन सीधी सी अपनी लैंग्वेज में कहें थे, यानी कोई भी जैसे वस्तुओं का संग्रह हो, यानी वो क्या हो, परिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह क्या हो, परिभाषित, यानी कोई वस्तु यानी परिभाषित हो, परिभाषित यानी कोई नियम के अनुसार या फिर किसी मतलब कोई भी नियम या रूल के अनुसार वो समूह बना हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, समुच्चय। सेट यानी परिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय। और देखिए इनको किससे व्यक्त करते हैं, समुच्चय को रिप्रेजेंट जो करते हैं अपन, अंग्रेजी के जो भी बड़े अक्षर होते हैं ए बी सी जेड, यानी कैपिटल लेटर से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनका जो अध्ययन किया था समुच्चय का, सबसे पहले जो अध्ययन किसने किया था, केंटर ने। देखिए ये अपन जैसे इंटरव्यू बेस पर कोई जैसे कंपटीशन देते हैं खूब पूछ लिया जाता है उनमें क्वेश्चन, केंटर था जो, उसने क्या है इसका सर्वप्रथम क्या किया था, अध्ययन किसका, समुच्चय का। यहाँ पर जैसे अपन ने कह दिया कि भाई इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये तो क्या हुआ रिप्रेजेंट, लेकिन इसके जो इसमें क्या होते हैं अवयव, अवयव क्या होते हैं, स्मॉल लेटर जैसे ए बी सी और जेड तक, ये क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं स्मॉल लेटर। जैसे ही मैं यहाँ पर कहूँ कि यदि एक्स किसी समुच्चय का क्या है, अवयव है, ठीक, एक्स क्या है, किसी समुच्चय का अवयव है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई मैं कहूँ कि एक्स समुच्चय एक का अवयव है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स ए। तो ये जो साइन होता है ये क्या होता है, बिलोंग्स, यानी एक्स किस में विद्यमान है, ए में, समुच्चय ए में। यदि मैं ये कहूँ कि भाई एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ठीक है ना, एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें क्या है, कट का निशान लगा देते हैं। ये क्या है, यानी कि एक्स किसका अवयव नहीं है, ए का अवयव नहीं है, इसका तो अर्थ ये हुआ। और इसका अर्थ क्या है, एक्स ए का अवयव है।
यानी एक्स। अब देखिए इसको और अपन रिप्रेजेंट करते हैं जो समुच्चय को, तो एक कोष्टक अपन जैसे बनाते हैं, इसको कई बार क्या बोल देते हैं, जैसे मजला कोष्टक बोल देते हैं अपन, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इसका जो साइन होता है समुच्चय ए, जैसे इसमें अवयव हो गए ए बी सी डी, और फिर बंद, एक सॉरी यहाँ पर कोमा नहीं है, जैसे ये तो क्या हो गया, इसको इस प्रकार से और मैं कहूँ यहाँ पर एक, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार। इस समुच्चय ए को अपन गणितीय रूप में इसको जैसे मजले कोष्टक में, और ये जो ए बी सी डी ये क्या है, समुच्चय ए के अवयव। दूसरा मैं कहूँ जैसे जयपुर शब्द के, जैसे जयपुर ये है JAIPUR, ये जयपुर है, और मैं कहूँ इसके अक्षरों का समुच्चय, तो इसके अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए ब्रैकेट जे, देखिए क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप लिख दिए AIPUR, तो ये क्या होगा, एक समुच्चय। और इसको ही क्या कहते हैं अपन, रोस्टर रूप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। ये जो रिप्रेजेंट किया है अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है सारणिक रूप, सारणिक रूप, या इसको बोलते हैं अपन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर FORM, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इस रूप को। ये जैसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई जैसे अपन को हिंदी लैंग्वेज दे देगा क्वेश्चन, तो उसको कहेगा भाई इसको सारणिक रूप में यानी कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए समुच्चय को, तो इस प्रकार अपने इसको रिप्रेजेंट कर दें। और दूसरी आती है कि रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की जो एक दूसरी विधि है, यानी टॉप रिप्रेजेंट फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने की जो सेकंड जो मेथड है वो इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम नियम रूप, एक तरह से क्या बोलेंगे, नियम रूप, सेट बिल्डर फॉर्म नियम रूप। तो देखिए नियम रूप में इसको अपन जैसे पहले कोई भी जैसा अवयव है एक्स, वही धनु कोष्टक एक्स, सेट जैसे ही लाइन और एक्स में गुणधर्म पी, या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स और इसमें जो भी प्रॉपर्टी दे रखी हो कुछ भी उस हिसाब से अपन दे देंगे। जैसे यहाँ पर लिख देगा भाई एक्स क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। एक्स तो क्या है, एक यानी जो एक्स जो अवयव है किसका अवयव है, कोई समुच्चय का अवयव है, ठीक है ना, अवयव है। लेकिन जो गुणधर्म में कह दूँगी भाई एक्स क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो अपन जो भी समुच्चय बनाएंगे वो क्या बनेगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय पी, यानी पी जो समुच्चय कह सकते हैं कि वो क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई एक्स क्या है, जयपुर के अवयवों का समुच्चय, तो इस प्रकार से अपना जो समुच्चय में जो अवयव जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जयपुर में जितने भी जो अवयव आ रहे हैं वो सारे इसके अवयव हो जाएंगे। तो देखिए अपन ने जैसे यहाँ पर दो जो इसको रिप्रेजेंट करने के रूप देखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, जैसे कोई भी जैसे लंबा अवयव यानी कि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये अच्छा
यानी कि ये शॉर्टकट फॉर्म अपन कह सकते हैं एक तरह से अपनी लैंग्वेज में। यानी मैं कह दूँगा भाई कि अनंत संख्याओं का समुच्चय, तो वही अनंत संख्या इसमें तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन, जैसे एक्स और एक्स जो भी है इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं अपन इस प्रकार से। तो इनको क्या है अपन एक तरह से, जैसे मैं कहूँ कि इसी में जैसे समुच्चय हो 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं, जैसे कोई भी समुच्चय माना है, कोई ए समुच्चय है और इसमें 1 2 3 4 5 6 तक क्या है, अवयव हैं, ठीक है। अब जैसे अपन ने रिप्रेजेंट किया था भाई, वन को कैसे करेंगे, वन यानी एक क्या है, एक का अवयव है समुच्चय एक का, तो किसको, वन बिलोंग्स ए, यानी कि एक ए में विद्यमान है। इसी प्रकार टू बिलोंग्स ए, और मैं कहूँ कि भाई सात, तो सात समुच्चय में है ही नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको किस प्रकार से, नॉट बिलोंग्स ए, यानी सात समुच्चय ए का अवयव नहीं है ना इसमें। अब इसी को अपन, ये तो क्या हो गई धनु यानी सारणिक रूप जो है, अब इसी को नियम रूप में जैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो नियम रूप में क्या होगा, जैसे समुच्चय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही मतलब कोष्टक इन ब्रैकेट और एक्स। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो एक्स है क्या है, अब यहाँ पर जो गुणधर्म या प्रॉपर्टी जिसके अनुसार समुच्चय को परिभाषित कर रखा क्या है, इसके अनुसार एक्स का जो मान है 6 से या तो छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। एक्स इज लेस देन इक्वल या इक्वल टू 6, ये क्या है, और जहाँ पर एक्स क्या है, प्राकृत संख्याएं, एक्स क्या है, प्राकृत संख्याएं। तो इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नियम रूप में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। यानी यहाँ पर कह सकते हैं अपन x केवल उन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब ये होगा कि x केवल उन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो 6 से छोटी या 6 के बराबर है। x केवल उन, नहीं, a यानी a जो है, a केवल उन संख्याओं का समुच्चय है जो 6 के बराबर या 6 से कम है। यानी कि अपन देखिए हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और इसी को जैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई नियम ऑप्शन, जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन टाइप में, उस प्रकार से अपन को पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार। इसी प्रकार जैसे अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए माना कोई समुच्चय जैसे ए क्या होगा, 2 4 6 डैश डैश, ठीक है, 2 4 6 ये अपन लिया है सेट यहाँ पर। तो तब जैसे एक है एक समुच्चय, तो इसको जैसे नियम रूप में अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो नियम रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर एक तो सम संख्याएं दिख रही है, तो इसको ए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स और इसको जैसे डिफाइन करेंगे अपन, यानी परिभाषित करेंगे क्या है, 2n, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, सम संख्या है। n की जगह अपन जैसे यहाँ पर क्या लेंगे, 1 2 3, लेकिन n जैसे यहाँ पर n को भी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, यानी परिभाषित करेंगे, तो इसको लिख देंगे n बिलोंग, यानी n क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है, जैसे n बराबर 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं। तो ये अपना क्या है, नियम रूप में परिभाषित हो गया। यानी कि अपन कह सकते हैं जैसे यहाँ पर जो x है, जो अवयव एक का, उन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो कि 2 के गुणज हैं, यानी 2 के क्या है, गुणज हैं। इस प्रकार से भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि a उन नेचुरल नंबर
यानी प्राकृत संख्याओं समुच्चय है जो 2 के गुणज हैं। ये 2 के क्या हैं? गुणज हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको नियम रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए अपन अब मैं कहूँ कि भाई 3 क्या है, इसमें विद्यमान है नोट, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये क्या है? 2 का गुणज नहीं है। 2n नॉट इक्वल टू, अच्छा n जो लिया है अपन ने, क्या लिया है? एक प्राकृत नेचुरल नंबर। देखिए अपन यहाँ पर कुछ ऐसे संख्याओं को अपन जैसे देखें कि जैसे n तो क्या हो गया? n को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं तो जैसे किससे शुरू होंगी? जैसे n क्या समुच्चय होगा इसका? 1 2, ठीक है, इनफाइनाइट। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यानी होल नंबर, WHOLE, होल नंबर सेट। यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? W से। तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। केवल इसमें क्या 0 से शुरू हो जाएंगे ये, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट तक। फिर इसी प्रकार अपन जैसे देखें इंटीजर नंबर, जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स नंबर का सेट, तो क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर के सेट को अपन किससे रिप्रेजेंट, ध्यान रखना है, यही चलेंगे। अब जैसे आगे अपन क्वेश्चन करेंगे NWZ, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। और क्या बनेगा इसका जो समुच्चय बनेगा? जैसे माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा ये, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 और 3 इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से क्या होंगे? सेट होंगे। अपन जो आगे इनकी बेस पर अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार जो अपना जो अगला जैसे अपन पढ़ते हैं कई बार, क्या बोलते हैं जिनको, जैसे शुरू से ही पढ़ते आए हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर। देखिए रेशनल, परिमेय और परिमेय में केवल इतना डिफरेंस है, यहाँ पर इरेशनल आ जाएगा तो अपरिमेय, और रेशनल है तो परिमेय। तो जैसे अपन पढ़ते हैं भाई कोई भी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। तो इनको सेट के रूप में, जैसे इसको क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो क्यों को इसको सेट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यों, यानी कि कोई भी जैसे संख्या है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर क्या हो? Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो P और Q क्या है यहाँ पर? इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं हैं P और Q, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जैसे रेशनल जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे अपन क्या कहते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। यानी